हो गया। चलो भैया नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अल्कोहल, फिनोल और ध्यान से सुनिएगा, जो केमिकल रिएक्शन आपने वहां पर पढ़ी लगभग उसके जैसी ही यहां पर भी है। जो आपने भी हेलोल्केन हेलोजिन के अंदर पढ़ी है लगभग उसी के जैसे रिएक्शन कहाँ है आपके यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है। काफी सारी चीजें उसके सिमिलर है, कुछ चीजें नहीं भी मिलेंगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे आप आगे पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं भाई, देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो आज की कहानी में हम शुरुआत करते हैं भैया अल्कोहल, फिनोल और ईथर के बारे में, ठीक है। अच्छा बताओ अल्कोहल का मतलब क्या है। अल्कोहल वो है कि जिसमें जो हमारी कार्बन की चेन है उसमें वैलेंसी किससे पूरी हो रही है, OH से, यानी फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा अल्कोहल में, OH होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होनी है, 2। ऑक्सीजन कितनी वैलेंसी पूरी करेगा, 2। तो ऑक्सीजन की जो 2 वैलेंसी है, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट, अगर एक वैलेंसी में किसी कार्बन की चेन से पूरी कर रहा हूं, आ रही बात समझ में, और एक वैलेंसी मैंने हाइड्रोजन से पूरी कर दी, तो इसको मैंने क्या नाम दिया भाई, अल्कोहल का नाम दिया। कोई दिक्कत वाली बात है। अगर ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी जो है उसमें से एक वैलेंसी मैंने हाइड्रोजन से पूरी कर दी और दूसरी वैलेंसी में किससे पूरी कर रहा हूं भैया, बेंजीन रिंग से पूरी कर रहा हूं, उसको मैं क्या बोलता हूं, फिनोल बोलूंगा। और अगर मैं दोनों ऑक्सीजन की वैलेंसी किससे पूरी कर रहा भैया, कार्बन की चेन से पूरी कर रहा, तो उसे क्या बोलूंगा, ईथर। अब वो कार्बन की चेन दोनों यहाँ पर बेंजीन भी हो सकती है और दोनों की दोनों यहाँ पर अलग अलग भी हो सकती है, एक बेंजीन और एक एलिफेटिक चेन भी आपके हो सकती है। समझ में आ रही बात। तो ये क्या हो गया बेटा आपका, ये हो गया अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। वहां पर फंक्शनल ग्रुप पीछे क्या था, हेलोजन था, अबे था कि नहीं था। यहाँ पर हेलोजन की जगह पर क्या आएगा, OH आएगा। बाकी सारी की सारी कहानी, काफी कहानी यहाँ पर सिमिलर होंगी, कुछ कहानी हम यहाँ पर नहीं सीखेंगे। तो अभी जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ वो सबसे बेसिक चीज क्या पढ़ाऊंगा, अल्कोहल और फिनोल के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। जाहिर सी बात है नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन बन सकता है और मुझे टेस्ट में देना चाहिए था, मेरे जहन में नहीं आया नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन देना, तो इसलिए मैं आपको आईपैक में दे भी नहीं पाया। अब यहाँ पर देखते हैं भाई अल्कोहल की और फिनोल की सारी चीजें पहले अल्कोहल और फिनोल के एक साथ पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, लगभग एक जैसी है। सर कैसे हो गई भाई, दोनों में एक वैलेंसी कार्बन से पूरी हो रही और दूसरी वैलेंसी किससे पूरी हो रही, हाइड्रोजन से पूरी हो रही। अरे हो रही नहीं हो रही, तो दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होने पर हम क्या पढ़ेंगे, अल्कोहल फिनोल को एक साथ पढ़ेंगे। चलिएगा तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अल्कोहल की नोमेनक्लेचर के बारे में। देखो अल्कोहल की नोमेनक्लेचर के लिए जो आईयूपैक नोमेनक्लेचर का फॉर्मेट है वो है ये, एल्केनोल। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे एल्क एन, और लास्ट में क्या आ गया, ओल आ गया। अगर मैं इसी वर्ड को तोड़ू तो मैंने 3 पार्ट में इस वर्ड को तोड़ा। सबसे पहला क्या है, एल्क बोले तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ये सारे के सारे क्या आएंगे, यहाँ पर आएंगे। उसके बाद में ये क्या लिया मैंने, एन क्यों लिया, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा। इसका मतलब ये हुआ सर अगर कोई अल्कोहल आपको ऐसा मिल गया जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पर एन की जगह क्या लगा दूंगा, ईन लगा दूंगा। ट्रिपल हो गया तो एन की जगह क्या लगा दूंगा, आइन लगा दूंगा। समझ गए नहीं समझ गए। और लास्ट में ओल तो आपका क्या है भैया, जू का तो ये है, ये एज इट इज रहने वाला है, इसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जांपल देखिएगा, मैंने एक कार्बन लगाया तो एक कार्बन के लिए क्या वर्ड आता है, मैथ, तो एल की जगह पर मैंने क्या रखा, मैथ रखा। एक ही कार्बन है तो क्या लगा, एन, और लास्ट में क्या लग गया हमारा, ओल। क्या नाम बन गया, मिथेनॉल। समझ में आ रही बात। कच्ची शराब भी जिसको बोला जाता है, हाईली पॉइजनस होती है, ठीक है, आदमी की डेथ भी कॉज कर सकती है, याद रखिएगा। पर पढ़ा होगा ना, कच्ची शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत, आंखों की रोशनी चली गई, ये बड़ी खतरनाक होती है। मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन होकर के मिथेनॉल बनता है, फिर मिथेनॉल को एसिड बनता है और लीवर की लग जाती है लंका, आदमी की हो जाती है डेथ। समझ में आ रही बात, हो सकती है, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर मैं कार्बन एक की जगह कितने कर लूं यहाँ पर, 2, तो 2 के लिए क्या बनेगा, एथ। फॉर एग्जांपल मैंने अगला एग्जांपल यही ले लिया, CH3 CH2 और ये क्या हो गया मेरा, OH हो गया। 2 के कितने कार्बन हो गए हमारे, एल की जगह का क्या लिखेंगे, एथ। कार्बन कार्बन के बीच कैसा है, सिंगल बॉन्ड, क्या लगा दिया, एन, और OH है तो लास्ट में क्या लग गया, ओल बन गया, ठीक है। यहीं पर अगर मैं इसे चेंज करूं तो मैंने क्या नाम बोला, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये OH। अब बताओ क्या अब भी इथेनॉल ही है क्या, नहीं। अब क्या बनेगा ये, एथ इन ओल, एथिनॉल। समझ में आ रही बात, इथेनॉल इथिनॉल। समझ रहे नहीं समझ रहे। तो ये समझाने के पर्पज से दिया मैंने, हालांकि इस आ भी सकता है, आपका नहीं भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए 3 कार्बन अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, 3 कार्बन मैंने मान लो भाई क्या ले लिया, CH3 CH2 और ये क्या हो गया हमारा, OH हो गया। 3 कार्बन कितने हैं हमारे, 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, क्या बोलेंगे, प्रोपेन, और लास्ट में क्या लग गया हमारा, ओल लग गया। क्या किसी को कोई दिक्कत वाली बात है। कहानी में ट्विस्ट कहाँ आता है, कहानी में ट्विस्ट आता है अगर मैं OH की पोजीशन यहाँ की जगह कहां पर रख देता हूं, यहाँ पर रख देता हूं। जब भी अगर आपके OH की पोजीशन अलग अलग है, भाई यहाँ पे भी 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन है, देख लो।
समझ में आ रही बात। यहाँ पे भी 7 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 7 हाइड्रोजन है OH की हाइड्रोजन के अलावा, यहाँ पे भी एक OH है और यहाँ पे भी क्या है, एक OH है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, OH की पोजीशन अलग अलग है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमर हो गए। तब OH को आपको क्या करनी पड़ेगी, नंबरिंग, सबसे कम नंबरिंग को इंश्योर करना है। तो क्या बन गया 1 2 3, 3 कार्बन की चेन बन गई। दूसरे कार्बन पर क्या लग गया, OH, यानी कि ऑल कौन सा कार्बन पर आ गया, 2। तो एज इट इज लिखा जाएगा, एथ एल की जगह क्या लिखेंगे, 1 2 3, क्या लिखा गया हमारा, प्रोप लिखा गया। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, तो लिखते ऑल, लेकिन ऑल कौन से कार्बन पे, इस बार दूसरे पर, तो ऑल की जगह क्या लिखे, प्रोपेन 2 ऑल लिखे। सर क्या हम इसे प्रोपेन 1 ऑल लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों ही नाम क्या है भाई, सही है। अरे कोई दिक्कत वाली बात आ गई, ठीक है। चलिए, अगर आपका एक से ज्यादा हो गया भैया, अगर आपके एक से ज्यादा OH ग्रुप आ गया, जैसे मान लो मैंने बोला कि CH2 OH आ गया और OH आ गया, अब आपको क्या करेंगे, 2 कार्बन की चेन है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, इथेन, कोई दिक्कत वाली बात है। इस बार नंबरिंग कर दो 1 और 2, और कितने ऑल है भैया, 2, तो नाम क्या लगा दिया, डाइओल। क्या नाम बन गया, इथेन 1 2 डाइओल बन गया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। 3 कार्बन की चेन आ गई हमारी, 3 कार्बन के लिए हमारा आ गया CH2 CH2, तीनों में OH लग गया, तो 3 कार्बन की चेन के लिए क्या, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, और क्या लग गया 1 2 3, कितने ऑल है, 3 है, तो 1 2 3 ट्राइओल, इसका क्या होगा, आईयूपैक नेम हो गया। इसे ही कॉमनली हम क्या बोलते हैं, इसको हम कॉमनली बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं भैया, ग्लिसरॉल के नाम से। ग्लिसरीन तो जानते होंगे ना, ग्लिसरीन उसी का डेरिवेटिव यही है, ठीक है। इथेन 1 2 डाइओल को हम कॉमनली हम क्या बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं भैया इसको हम, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो दोनों कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहां तक बताओ भाई, कोई दिक्कत वाली बात है। फिनोल की नोमेनक्लेचर तो आपको सिंपल मालूम ही है कि OH लग गया तो क्या है, कॉमन भी आईयूपैक में भी क्या है, फिनोल ही है, ठीक है। अगर OH की जगह यहाँ पर क्या लग गया, ये लग गया, तो ये क्या है, नंबर 1, ये लग गया 2, तो इसका नाम क्या बन गया, 2 मिथाइल फिनोल। और आई कॉमन नेम में से हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोक्रिसोल बोलते हैं। ऑर्थो क्यों बोला, OH और CH3 दोनों आजू बाजू वाली पोजीशन पर है। अगर OH और CH3 आजू बाजू वाली कंडीशन पर ना होकर के एक पोजीशन छोड़ करके इस तरह से है कि ये तो हमारा क्या है, ये हमारा OH आ गया और यहाँ पर CH3 ना होकर के क्या लग गया, यहाँ पर CH3 हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, मेटाक्रिसोल। क्यों बोलेंगे मेटाक्रिसोल, क्योंकि अब एक छोड़कर है। अगर यहां से ना हटा करके ये कहां लगा दूं मैं, अगर यहां से ना हटाकर भैया मैं यहाँ पर कहां लगा दूं, CH3 लगा दूं, तो क्या बोलेंगे, पैराक्रिसोल बोलेंगे। अरे समझ रहे नहीं समझ रहे। अगर मैं 2 OH लगा दूं तो बेंजीन 1 2 डाइओल हो जाएगा। कॉमनली इसको हम क्या बोलते हैं, कैशिकोल के नाम से बोलते हैं, आजू बाजू में है। समझ में आ रही बात आपके। अगर आमने सामने है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन 1 4 डाइओल बोलेंगे, और कॉमनली इसको हम क्या बोलते हैं, क्विनोल के नाम से जानते हैं। समझ गए नहीं समझ गए। तो ये क्या है हमारा बेटा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। किसका हमारा, ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है हमारा अल्कोहल का और फिनोल का। कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ तक के लिए, बड़ा सिंपल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आएगा, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। समझ में आ रही बात। फिर भी मान लो अगर कोई एक्सट्रीम आ गया तो डबल बॉन्ड इंटरफेयर करा देगा, आ रही बात समझ में। कोई ज्यादा और एक्सट्रीम कर दिया तो यहाँ पर क्या लगा देगा, वो मिथाइल ग्रुप लगा देगा या फिर हेलोजन ग्रुप इंट्रोड्यूस करा देगा। तो प्रायोरिटी हमेशा कार्बन के उस कार्बन को देनी है जिसकी तरफ OH जुड़ा हुआ है। समझ में आ रही बात। चाहे आपका डबल बॉन्ड है, याद करो मैंने पिछली क्लास में आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा इज्जत देनी है किससे, हेलोजन के मुकाबले में। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर OH ग्रुप को ज्यादा इज्जत देनी है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के मुकाबले में। और चूंकि इनकी इज्जत तो पहले से ही क्या है, हेलोजन से ज्यादा है। समझ में आ रही बात। तो ये ऑर्डर आपने क्या रखना है भैया, ये ऑर्डर आपने यहाँ पर रखना है, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर क्या आ गया CH, ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया मेरा Cl, ठीक है। इधर क्या आ गया CH2 और ये क्या बन गया मेरा CH2 और इधर क्या आ गया OH। बताओ नंबरिंग किधर से दूं, इधर से दूं कि इधर से दूं, OH से देनी, फर्क नहीं पड़ रहा। समझ में आ रही बात। तो नंबरिंग कहां से चलेगी, यहां से सर 1 2 3 4, लेकिन लिखते टाइम अब अल्फाबेट को ध्यान रख लेना। क्लोरीन कौन से पर है, तीसरे पर है, तो क्या नाम दिया जाएगा इसका, इसका नाम दिया जाएगा 3 क्लोरो। कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 5, क्या नाम बनेगा, पेंट। इन लगाऊं क्या, नहीं, 4 पर इन, चौथे कार्बन पर क्या है, इन है, और पहले कार्बन पर क्या लग गया, ओल लग गया, तो 3 क्लोरो पेंट 4 इन 1 ओल। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं। ये एक्सट्रीम है, अब इससे फालतू एग्जामिनर देने का नहीं आपको, मैंने तीनों मिक्स कर दिया। समझ रहे नहीं समझ रहे, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत है। चलिए अब हम किसकी तरफ करते हैं, हम पढ़ते हैं इनके स्ट्रक्चर की तरफ देख लेते हैं। देखो आपको तो मालूम ही होगा कि आपका अल्कोहल में क्या है, अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अरे है कि नहीं है। अब इसमें जो आपका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से एक उसने इस कार्बन से शेयर कर लिया, एक इससे कर लिया, कितने बचे भैया, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे कि नहीं बचे,
दो इलेक्ट्रॉन पेयर बची। हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं आपको इसकी निकाल लूं तो क्या निकलेगी मेरी sp3, दो लोन पेयर दो सिग्मा बॉन्ड, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, फिनोल की भी sp3 है और इसकी ईथर की भी क्या है sp3। और यूजुअली अगर किसी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए भाई, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं होती। कारण क्या है, कारण है कि यहाँ पर दो लोन पेयर मौजूद है, समझ में आ रही बात। और अगर टेट्राहेड्रल है तो कितना होगा, 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होना चाहिए, तो वो भी नहीं यहाँ पर होता 109.5 डिग्री का। अरे सर क्यों नहीं होता 109.5 डिग्री का, कारण क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पेयर है, और हम जानते हैं लोन पेयर आपस में दूर दूर भागेंगी, रिपेल करेंगी, तो इस वजह से ऐसा होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो देखो एक लोन पेयर ये है और एक लोन पेयर ये है, दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा, दूर दूर भागेंगे, ये फिर इसे भी दबाएंगे, तो एंगल घटा के 9.5 से कितना हो गया, 108.9। समझ में आ रही बात। सिमिलर कहानी यहां पर है, यहां पर भी ऐसे ही हो रहा, यहां पर भी दो लोन पेयर हैं, ये इसे भी रिपेल करेगी, इसे भी रिपेल करेगी, लेकिन ये तो भारी ग्रुप है ना, इसके मुकाबले में इधर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 है, इधर क्या जुड़ रहा है, ये वाला जुड़ा हुआ, तो भारी ग्रुप है, तो भारी को ज्यादा डाउन नहीं कर पाएगी, इसीलिए इसका भी बॉन्ड एंगल घट के कितना हो गया, 109 डिग्री का हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हुआ कि एक लोन पेयर ये है, इधर तो रिपल्शन हो ही रहा, और रिपल्शन कहाँ हो गया, इधर भी हो गया। हरी बात समझ, इधर दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, भारी ग्रुप है, तो भारी ग्रुप लगने से वो ऐसे थोड़ा सा फैल गया, बॉन्ड एंगल क्या हो गया, इसका थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट इट, केवल समझने के पर्पज से है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, उसके अलावा और चीज आपको यहाँ पर क्या समझनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे पहले बताया था, कार्बन और ऑक्सीजन है भैया, पूरी प्योरिटी टेबल का सबसे ताकतवर एलिमेंट फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, है क्या। यहाँ क्या है सामने, कार्बन ही तो है, तो बताओ जो इलेक्ट्रॉन की पेयर है वो कौन खींच लेगा अपनी तरफ को, ऑक्सीजन खींचेगा कि कार्बन खींचेगा, बताओ जल्दी। ऑक्सीजन खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन की पेयर जब इधर को शिफ्ट होगी तो OH के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर यूजुअली क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, यानी कि ऑक्सीजन क्या है, निगेटिव है, अरे है कि नहीं है, ठीक है क्लियर है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर डुअल नेचर शो करता है, यानी कि अगर किसी पॉजिटिव को अटैक करना है तो वो किस पर अटैक करेगा, कार्बन पे कि ऑक्सीजन पे, वो यूजुअली कार्बन पर, गधा है क्या, ऑक्सीजन बाउल हो लेगा, किस पर अटैक करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा। समझ में आ रही बात। लेकिन ऑक्सीजन के पास में क्या है भाई, ऑक्सीजन के पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी तो है भाई, तो ये ए पॉजिटिव कहां अटैक कर सकता है, इस पर भी अटैक करेगा, तो वो हम कहानी बाद में पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं करना आपको। अभी केवल आपको इतना ध्यान रखिएगा कि कार्बन और OH के अंदर OH पूरा का पूरा एक निगेटिवली चार्ज ग्रुप होता है, कार्बन पूरा का पूरा क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप वहां पर होता हुआ हमको नजर आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अल्कोहल की प्रिपरेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे जी, अल्कोहल की प्रिपरेशन। अल्कोहल कैसे प्रिपेयर करना है, कुछ मेथड तो आप पहले से ही जानते हैं, कौन सा, SN1 SN2, भाई SN1 फॉलो करे कि SN2 फॉलो करे, हैलोजन को हटा के OH तो लगेगा ही, अगर NaOH का वहां पर क्या कर रहे, यूज कर रहे हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, देखिएगा तो अल्काइल हैलाइड है, SN1 करो SN2 करो, अल्काइल हैलाइड से आपका क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, चाहे SN2 ले लो चाहे SN1 ले लो, तो एक रिएक्शन प्रिपरेशन की आप पहले से जानते होगा। तो एग्जामिनर इस चैप्टर में तो ये क्वेश्चन तो आपको देगा नहीं, समझ में आ रही बात, क्यों नहीं देगा, क्योंकि इससे ज्यादा इज्जत इसकी कहां है, हेलोएल्केन हेलोरीन वाले चैप्टर में, जहां पर पूरा आप SN1 SN2 का मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं। तो इस बात से तो बेफिक्र हो जाओ कि एग्जामिनर, लेकिन हाँ एग्जामिनर ये इसकी प्रिपरेशन को क्वेश्चन भले ही ना दे, आपको SN1 मैकेनिज्म पूछ सकता है इस चैप्टर के अंदर, SN2 मैकेनिज्म पूछ सकता है, मैं भी दे सकता हूं टेस्ट के अंदर। तो आप ये मत सोचने लग जाना कि भाई ये तो SN1 SN2 तो हेलोएल्केन वाले चैप्टर का आ गया, इसमें कहा ना 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 ना, यहाँ पे रिलेवेंसी नहीं है उसकी, रिलेवेंसी इज्जत कहाँ है, इज्जत है उसकी अल्कोहल फिनोल हेलोएल्केन हेलोरीन वाले चैप्टर के अंदर। समझ में आ रही बात, तो ध्यान दीजिएगा, ये ऑलरेडी आप क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अगला जो मेथड है भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपोर्टेंट क्या है, SN1 SN2 है, बताया था क्या, उसी तरह से इस चैप्टर की सबसे इंपोर्टेंट कहानी है ये केमिकल रिएक्शन। हर साल एक क्वेश्चन आता है क्या, या तो एल्कीन से अल्कोहल बनाने का या अल्कोहल से एल्कीन बनाने का, हर साल एक क्वेश्चन आपको यहां पर देखने मिलेगा। नहीं आ रही समझ में बात, क्लियर है। चलिए अब ध्यान सुनो, कॉमन सेंस लगाना। जैसे मैंने पहले तुम्हारा एल्कीन से क्या बनाया था, अल्काइल हैलाइड बनाया था, याद आया क्या, एल्कीन से अल्काइल हैलाइड कैसे बनाया था, सर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, हाँ या ना, इसमें मैंने क्या किया, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक Cl एक हाइड्रोजन, दो तो वैलेंसी है, क्या जोड़ा था, HCl, याद आया, HX को HCl को किसके साथ जोड़ा था, ZnCl2 के साथ में, क्या बोलते हैं इसको, ल्यूकास रिएजेंट। अबे याद आया क्या, याद आया। बस यहां पर तुम्हें क्या करना, यहां पर तुम्हें OH को ऐड करना। ध्यान लगाओ, अगर ये आपका एल्कीन है, इंपॉर्टेंट है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, क्या कार्बन कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे इधर दोनों के, देखो हो रहे क्या,
इस कार्बन के भी 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4। अगर आपको अल्कोहल बनाना है, अल्कोहल का मतलब यही तो हुआ ना कि एक कार्बन के पास OH रहेगा, है ना, तो उसके लिए आपको कार्बन का एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, नहीं तोड़ना पड़ेगा। जैसे बॉन्ड तोड़ा तो सिंगल बॉन्ड हुआ, है ना, इसकी वैलेंसी भी फ्री हुई, तो यहां पर क्या ऐड करोगे आप, हाइड्रोजन करोगे, दो पहले से ही है। तो ऐड क्या किया तुमने, ऐड किया तुमने HOH, क्या ऐड किया, यानी कि आपने ऐड किया वाटर का एडिशन। तो अगर आप एल्कीन में HCl और ZnCl2 का क्या कर रहे हो भैया, मैं देखो पीछे का भी रिवाइज करा रहा हूं, HCl और ZnCl2 यानी ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन करा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, हेलो एल्केन। लेकिन अगर आपने क्या यूज किया, वाटर यूज किया, तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। अब आपको क्या ऐड करना है एल्कीन पे, वाटर का एडिशन करना। भैया वाटर का एडिशन है दो तरीके से, कितने तरीके से है, पहला तरीका है जी डायरेक्ट एडिशन। पहला तरीका क्या है, डायरेक्ट एडिशन, सीधा सीधा पानी ऐड कर दो। और दूसरा क्या है कि पानी निकलेगा लेकिन किसी और तरीके से निकलेगा। समझ में आ रही बात। चलिए अब यहां पर देखिएगा, तो एडिशन ऑफ वाटर किसके ऊपर है भैया, एल्कीन के ऊपर है। सबसे पहला क्या है मेथड, डायरेक्ट है, और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार मार्क कर लो भैया, इसको रट लो, क्योंकि इसका पूरा का पूरा क्या आता है, प्रॉपर मैकेनिज्म भी यहां से आपका क्या होगा पूछ सकता है। और सबसे कॉमन जो क्वेश्चन आपको मिलता है ना, वो मिलता है इथीन से इथेनॉल बनाने का, या इथेनॉल से इथीन बनाने का, या प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनाने का, या प्रोपेनॉल से प्रोपीन बनाने का। समझ में आ रही बात। यानी कि या तो इससे ये बनाने को दे देंगे या फिर इससे ये बनाने को दे देंगे, उल्टी रिएक्शन है, दोनों आएंगे। दोनों का मैकेनिज्म डिटेल में बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 3 नंबर से लेके 5 नंबर के बीच में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छे से तैयार रखिए। 5 नंबर में बेसिकली मैकेनिज्म के 3 स्टेप होंगे, एक स्टेप का 1 नंबर, 2 स्टेप का इंट्रोडक्शन, और इसकी जो आपकी मेजर रिएक्शन है वो आपको लिखनी पड़ेगी, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात, आपको क्लियर है, आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए, तो सबसे पहला क्या है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और दूसरा क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ध्यान से पढ़िएगा, हाइड्रेशन का मतलब क्या है सर, पानी का ऐड करना। किसकी प्रेजेंस में एसिड को यूज किया गया है, एज ए कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पानी को ऐड करके हम क्या बना रहे हैं भैया, हम यहाँ पर अल्कोहल बना रहे हैं। अब बस उसी के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गई के बाद। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो क्या है भैया, वो है एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। तो वही जो हमारी पहले से कहानी चलती हुई आ रही कि मान लो मेरे पास में क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, मैंने इस पर क्या जोड़ा, वाटर को जोड़ दिया, तो ये पॉजिटिव हुआ और ये क्या हुआ, निगेटिव। कॉमन सेंस की बात है भाई, एक बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा नहीं होगा। खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग पलटा, कार्बन कार्बन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब जब इन्होंने देखा आजू बाजू में भी क्या हो गई, वो दरार पड़ गई दोनों के बीच में, एक पॉजिटिव और निगेटिव वाला, तो हम भी क्या है भाई, सगे भाइयों के बीच में भी दरार पड़ जाती है। तो यहाँ पर सगे भाई हैं, इन दोनों के बीच में क्या हो गई, दरार पड़ गई। एक ने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिया, उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल निगेटिव। उसके ऊपर दूसरे के जिससे दूर जा रहे हैं उस पर कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आ रही बात, आपको क्लियर है। अब खरबूजे को देख के किसी ने रंग पलटा, खरबूजे ने रंग पलटा, तो बताओ इस कार्बन पर कौन सा पार्ट जुड़ेगा, ये वाला कि ये वाला, OH जुड़ेगा। तो ये किस कार्बन, हाँ सुनिएगा, ये किस कार्बन को अप्रोच करेगा, इस वाले को। और ये हाइड्रोजन किसे अप्रोच करेगा, इसे। होगा नहीं होगा। लेकिन इसको अप्रोच करने के लिए फिर इन दोनों को पूरी दरार लानी पड़ेगी, बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो रिजल्ट क्या बना, रिजल्ट बना कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, 2 वैलेंसी ऑलरेडी फ्री है, इसकी निगेटिव है, तो क्या जोड़ा, पॉजिटिव। एक हाइड्रोजन हमने इसके यहां पर जोड़ दिया। समझ में आ रही बात। और ये OH कहां जाकर जुड़ गया, ये OH जाकर जुड़ गया यहां पर। सर मैं तो OH इस कार्बन पे जोड़ू, जोड़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ने, क्योंकि या तो पहले नंबरिंग इधर से देते, अगर उधर जुड़ेगा तो नंबरिंग क्या कर लोगे, उधर से। प्रोडक्ट में तो कोई चेंज आने का नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है। प्रॉब्लम कहां आएगी, जब आपकी एल्कीन अनसिमेट्रिकल होगी, जैसे पहले था। समझ में आ रही बात। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब, अरे बॉस मैंने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हाँ या ना, डबल बॉन्ड के इधर अलग ग्रुप है, डबल बॉन्ड के उधर अलग ग्रुप है। यहां पर डबल बॉन्ड के इधर एक सेम है, इधर भी सेम है, तो OH चाहे इधर रख चाहे उधर रख, प्रोडक्ट भी सेम। लेकिन डबल बॉन्ड के इधर अलग ग्रुप है, उधर अलग ग्रुप है, तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा भाई, अलग अलग बनेगा। ध्यान सुनिएगा, अगर मैं यहां पर क्या जोड़ूंगा, HOH, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो कौन सा रूल लगेगा भाई, मार्कोनिको रूल लगेगा। कौन सा लगेगा, मार्कोनिको रूल। और मार्कोनिको ने क्या बोला था, क्या बोला था बेटा मार्कोनिको रूल ने, आराध्या बेटा, आप आंटी की बात कर गई, आंटी करती है बात ज्यादा कम की, मार्कोनिको तो कम में संतोष कर लेता है। मार्कोनिको बोलता है कि निगेटिव पार्ट, इस कंपाउंड का निगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन, फॉरवर्ड उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जाकर जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगा, हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। तो ये OH बताओ इस कार्बन पे जाएगा कि इस कार्बन पर, बीच वाले के ऊपर, तो ये क्या चला गया, बीच वाले पर जुड़ा। तो हाइड्रोजन कहां गया, यहां पर। आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH OH और CH3। दूसरा सवाल, क्या सिर्फ यही बनेगा क्या, नहीं सर, बनता तो यहां पर क्या है, प्रोपेन 1 ऑल भी है,
लेकिन उसकी क्वांटिटी क्या है बॉस, बहुत कम है। ये कितना 20%, ये कितना 80%, याद रखिएगा। और जरूरी नहीं है ये डाटा हो, ये 90 और 10 भी आ सकता है लिखा हुआ, तो वो तो खैर नीट में आ जाता है, लेकिन आप मेजर ये मानिएगा कितना 80% और वो क्या है आपका 20% है, मतलब वो माइनर प्रोडक्ट है और ये क्या है मेजर प्रोडक्ट। यहां से फिर असर्शन रीजन में क्वेश्चन बन सकता है, इस कंडीशन में ओनली ये प्रोडक्ट बनेगा। स्टेटमेंट सही है कि गलत है? गलत है। इस कंडीशन में ये प्रोडक्ट मेन बनेगा, स्टेटमेंट क्या है? सही है। इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट भी बनता है, रिएक्शन स्टेटमेंट क्या है? सही है। इस प्रोडक्ट में दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, ये क्या है हमारा? ये भी सही है। समझ में आ रही बात? केवल और केवल यही नहीं बनेगा, केवल और केवल वो भी नहीं बनेगा, ये मेन होगा, वो आपका क्या होगा? साइड हीरो। अरे एक तो मेन हीरो होता है ना, और एक साइड हीरो होता है, तो आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। कोई दिक्कत वाली बात है? तो पहले जैसा ही नहीं है क्या? क्या मार्कोनी को क्या चेंज हुआ? सीएल की जगह ओएच तो आया, कहानी तो वही है ना, जो कि तो वहां पे एचसीएल था, देखो वहां पर क्या था? एचसीएल था, यहां पे तुमने सीएल हटा के क्या लगा दिया? ओएच। कहानी तो चुकी तो रही भाई, चेंज ही कहां हुआ? समझ रहे ना? समझ रहे? क्लियर है? और जब अगला चैप्टर आएगा ना एल्डिहाइड कीटोन वाला, वहां तक तो आप बहुत सारी चीजें पढ़ चुके होंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिएगा। तो अब हम इसके किसकी बात करते हैं भैया? अब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे कि मैकेनिज्म में आखिरकार बीच वाले कार्बन पर ही ये कहानी क्यों हुई। समझ में आ रही बात? आखिरकार बीच वाले कार्बन पर ही ये कहानी क्यों हुई, हम उस मैकेनिज्म को यहां पर क्या करेंगे? समझेंगे। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, तो मैकेनिज्म बेटा हम यहां पर देखते हैं, मैकेनिज्म क्या है वो देखिएगा। मैकेनिज्म के 3 स्टेप है। देखो, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इथीन से इथेनॉल बनाओ, यानी कि एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन पूछ रहा, समझ में आ रही बात? उसके मैकेनिज्म अगर आपके 3 नंबर में है चाहे 5 नंबर में, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, एक लाइन लिखोगे, क्या लिखोगे? कि एल्कीन रिएक्ट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। आ रही बात समझ? टू गिव क्या दे रहा है हमें? एल्कोहल। आ रही बात समझ? उसके बाद में ये वाली रिएक्शन लिखोगे, या 2 कार्बन जो भी आपको क्वेश्चन में रिएक्शन दे रखी है वो लिखोगे। जैसे इथीन से इथेनॉल बनाया जा रहा है, तो यहां पर इथीन लिखोगे, वाटर लिखोगे, H पॉजिटिव, और क्या बना दोगे? इथेनॉल बना दोगे। आ रही बात समझ? ये हो गया, तो एक फेज आपका ही हो गया। फिर आप हेडिंग लगाओगे मैकेनिज्म, तीनों स्टेप लिखोगे। मैकेनिज्म कितने स्टेप में है? 3 स्टेप में। नाम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या है? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का क्या किया जा रहा है? प्रोटोनेशन। समझ में आ रही बात? क्लियर है भैया? क्या देने के लिए? कार्बोकैटायन देने के लिए। फिर वो कार्बोकैटायन मतलब जो है वो क्या करेगा? मतलब कार्बोकैटायन के ऊपर क्या बनता है आपके? वाटर अपना क्या करेगा? अटैक करेगा, और बाद में अल्कोहल बनेगा डीप्रोटोनेशन से। तो ये तीनों के तीनों मैकेनिज्म आपको क्या रखने भैया यहाँ पर? ध्यान रखने। ठीक है, चलिए। तो मैं एक बार आपको पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपको समझा देता हूं अपने तरीके से, ताकि आपको थोड़ी सी चीजें क्या लगे? इजी लगे। फिर ये आपके बुकिश लैंग्वेज है, आप ये वाला अच्छा लगे ये वाला कर लो, मेरे वाला तरीका जो मेरे नोट्स में लिखा हुआ है वो अच्छा लगे वो कर लो, आपको जो मैंने क्लास में कराया था वो तरीका अच्छा लगता है वो तरीका कर लो, आपको मेरा समझ में नहीं आ रहा दोबारा देख लो, यूट्यूब पे देख लो, हजारों टीचर वहां पे पढ़े हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं समझ में आ रहा फिर दोबारा आओ, मैं फिर दोबारा समझाऊंगा, फिर दोबारा समझाऊंगा, लेकिन टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। क्वेश्चन आ रहा है SN1 SN2 का रट्टा मार लो, तुमने गलत कर रखा है SN1 SN2 को क्वेश्चन, जो कि नहीं होना चाहिए। ऐसे ही यहां पर आपको एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन का क्या मारना पड़ेगा? रट्टा मारना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलिएगा। तो मैं सबसे पहले दे रहा हूं क्या, देखो देखो मेरे पास में क्या है, मेरे पास में कुछ ना कुछ बनाना है, चाय बनानी है, तो मुझे चाय बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सामान चाहिए। अब मुझे एल्कीन से क्या बनाना? वाटर बनाना, तो मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले मैं वो देख लेता हूं। तो मैं भैया यहां पर लिख देता हूं, हम यहां से चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है? हम यहां से उस तरफ को चलेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले मुझे क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? सबसे पहले तो मुझे एक एल्कीन चाहिए, हाँ या ना? रिएक्टेंट। ठीक है, एल्कीन के साथ में क्या चाहिएगा? वाटर चाहिएगा। अबे चाहिए नहीं चाहिए? वाटर को ऐड कर रहे हैं ना, किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं? एसिड की प्रेजेंस में, तो कोई ना कोई एसिड का सोर्स चाहिए, H पॉजिटिव मान लो। समझ में आ रही बात? उसके अलावा क्या बनेगा मेरा प्रोडक्ट? मेरा प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल बनेगा। अबे कोई दिक्कत वाली बात है? अल्कोहल बनेगा। तो ये तो बनाना ना मुझे, तो ये तो मुझे लेना नहीं शुरुआत में। क्या लेना मुझे? मटेरियल रिक्वायर्ड इन 3 चीजों की है। क्या इन 3 चीज से कोई चौथी चीज है क्या मेरे पास? नहीं है तो नहीं है। अब बस इसी चीज को आपको पहले समझना है, नया कुछ नहीं लाना भाई, जो तेरे पास में मौजूद है उसी की उठा पटक करनी, इधर से उठा के इधर बिठाना, उधर से उठा के इधर बिठाना, इसी दौरान आपका प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? भाई चाय बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? चाय की पत्ती, दूध, और आपको एक बर्नर जिसके ऊपर आप रखकर चाय बनाएंगे, और एक पतीला जिसके अंदर आप चाय बनाएंगे। अब ऐसे थोड़ा ना आपने मूवी की तरह, इंडियन सीरियल की तरह चाय का दूध को हाथ पर डाल के शपथ ले ली कि लगा मैं अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं। समझ में आ रही बात आपको? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, वो रखते हैं ना कि हाथ रख लें उसके अंदर, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आ जाओ इधर। तो सबसे पहले क्या पिक्चर में देखो, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आपको एल्कीन पे काम होगा ना, तो एल्कीन पे काम करने से पहले आपको थोड़े मसाले तैयार करने पड़ेंगे। भाई आपको खाना बनानी, समझ में आ रही बात? बेसिकली क्या करते हैं यूजुअली, आपको खाना बनाना, तो खाना बनाने से पहले सब्जियां काटते नहीं काटते? प्याज कटा, अदरक कटा, टमाटर कटा, ये कटा वो कटा,
करते हैं कि डायरेक्टली आप मतलब मान लो फॉर एग्जांपल आपको पनीर बनाना, क्या आप कुकर ऑन करते सीधा पनीर पलट के बनाना चालू कर देते हो क्या? नहीं, आपको कुछ रेसिपी तैयार करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? पनीर बनाना तो सबसे पहले आपने छोटे छोटे प्याज चॉप कर ली, अनियन चॉप कर ली, अरे कर ली नहीं कर ली अलग रख ली, हरी मिर्चें चॉप करके अलग रख ली, और भी चीज जो आपकी। आप क्या करोगे? आप एक कुकर लोगे, कुकर में हल्का सा तेल डालोगे, और बनाना नहीं सिखा रहा खाना, कभी आप सोचेंगे यार मास्टर को तो ये भी आता है बनाना। हल्का सा तेल डाल के सबसे पहले आप क्या करोगे? उसमें प्याज डालोगे कि नहीं डालोगे? सारा सामान नहीं कि हल्का अच्छा तेल डाल दिया, अब सारे पनीर में तुमने एक पतीले में अलग करा, सारा का सारा उलट दिया। नहीं करते, स्टेप बाय स्टेप करोगे। तो सेम कहानी यहां पर है। मेन क्या है सर? मेन तो एल्कीन है, एल्कीन पनीर है। ये क्या है? ये अटरम सटरम गरम मसाले, चाय, सॉरी चाय कह रहा हूं, पनीर में चाय कौन डालता है बे? ठीक है, ये आपके क्या है? ये आपके गरम मसाले हैं, समझ रहे नहीं समझ रहे? ये आपके सब्जियां हैं जो चॉप की हुई है, ये आपके वो मसाले जो डलेंगे। पनीर तो लास्ट में तो डलेगा, सबसे पहले तो उसी का काम होगा। तो पिक्चर में कौन आएगा? सबसे पहले आपको मसाले लेने हैं, आपने इमेजिन करना है। आपने आप किचन के अंदर गए, मम्मी बोली क्या करी? मम्मी आज मैं एल्कीन से अल्कोहल बना के दिखाऊंगी, आज मैं तुम्हें दारू बनाने सिखाऊंगी। मम्मी आ जाओ आ जाओ, दारू कैसे बनाते हैं आ जाइएगा। हमें बाजार से मम्मी फिर 70 रुपए का पौवा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मम्मी हम घर पे ही दारू बनाएंगे और सप्लाई करेंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, तो मम्मी भी खुश कि वाह मेरी बच्ची कितनी काबिल हो गई है नहीं? बिजनेस, दिस इज बिजनेस। ठीक है, बिजनेस आइडिया। चलो भैया अब देखो होता क्या, ध्यान सुनिएगा। तो मैंने क्या बोला? तुम्हारे गुलदाने बाकी है, मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, कभी आप सोचो हाँ नहीं होने का लगा यार, सोचने का गुलदाने की पन्नी तो आई थी, अब तक मिले क्यों नहीं हमें? कहाँ है गुलदाना? ठीक है, मिलेगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले मसाला तैयार हो। अब ध्यान सुनिएगा, मसाले में क्या है भैया? आपका HOH, यही तो है, वाटर है। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, याद रखिएगा। जब भी ऑक्सीजन 2 लोन बनाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन इस पे क्या रहेंगे? तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्सेस में है कि नहीं है? एसिड आपको क्या प्रोवाइड कराएगा? H पॉजिटिव प्रोवाइड कराएगा। अरे कराएगा कि नहीं कराएगा? बताओ, ये H पॉजिटिव इस हाइड्रोजन से जाके जुड़ने की कोशिश करेगा कि इस ऑक्सीजन से जाके जुड़ने की कोशिश करेगा? बताओ जल्दी। क्यों? इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। उसे तलाश किसकी है? इलेक्ट्रॉन की है। और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कहां? इलेक्ट्रॉन जाकर मिलेंगे ऑक्सीजन से। जैसे आपने भैया किसके अंदर, तेल के अंदर क्या डाली थी? प्याज। ऐसे ही पानी है, क्योंकि आप तेल नहीं खा रहे, आपने कट कर दिया, आप डाइट कॉन्शियस है, तो आपने पानी के अंदर प्याज डाल दी। प्याज क्या? आपका H पॉजिटिव। तो प्याज ब्राउन होने तक क्या करोगे? तलोगे कि नहीं तलोगे? तो H पॉजिटिव जाकर जुड़ेगा किससे भाई? इस ऑक्सीजन से जाकर जुड़ेगा। समझ में आ रही बात? बराबर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑक्सीजन है सर, एक हाइड्रोजन तो इससे पहले ही जुड़ा हुआ है, हाँ या ना? एक लोन पेयर ऑक्सीजन ने अपनी डोनेट कर दी, किसको? हाइड्रोजन की। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये ऑक्सीजन का क्या हो गया? ये आपका नया हाइड्रोजन आकर जुड़ा कि नहीं जुड़ा? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर इसको डोनेट करी है, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या है? गरीब। पॉजिटिव का मतलब क्या है? भिखमंगा, गरीब। समझ में आ रही बात? भिखमंगा एक नंबर का, गरीब है। ठीक है, अब ऑक्सीजन गरीब हो गया, बेइज्जती होगी लोगों की। आप देखो कि अगर मान लो पुलिस स्टेशन से ही चोरी हो जाए, समझ में आ रही बात? भाई किसी के घर से चोरी हो रही, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? हो रही तो कोई दिक्कत, लेकिन पुलिस स्टेशन से चोरी हो गई, क्या करोगे भाई? जैसे हमारे फादर बताते हैं, किस्सा बताते हैं, पता नहीं कहां से, कहीं थाने वाने का किसी का किस्सा बताते हैं कि छोटे छोटे से 3-4 बच्चे, 4-5 बच्चे, वो कबाड़ी चुनने का कबाड़ वगैरह इकट्ठा करते थे आदिवासी में। तो वे पहुंच गए किसी दिन थाने में, किसी इलाके में आसपास की में, काफी पुरानी बात हो गई। तो किसी थाने में पहुंच गया आपस में, और थाने में पहुंच के, वहां थाने में पहुंचा और हथियार भर के ले आए वहां से, कट्टे में हथियार भर के। हाँ, क्या लगा हुआ कट्टे में भर के, ऐसे करके लेके आ गए वहां से। ठीक है, अब वे कबाड़ी थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हथियार ले गए, इतने तो बेवकूफ होंगे नहीं वे। ठीक है, लेकिन लोग जो कहानी सुनाते हैं, जो बताते हैं, भाई दिमाग में तो लगाओ, उसे पता नहीं क्या बंदूक है, वो तू कबाड़ा चुनने के लिए घर से 20 किलोमीटर दूर चला गया, तुझे ये नहीं पता ये हथियार है, पुलिस स्टेशन है। तो वो क्या किया? वो हथियार भर के भैया कट्टों के अंदर लेकर ले जाकर ला के यहाँ भर दिया। पुलिस वालों को कोई खबर नहीं। अगले दिन पुलिस को होश आया, कहने लगा कहाँ है तुम्हारी वो बंदूक है? कि निकल गया भाई यहाँ से, सीसीटीवी के जमाने नहीं थे। वो उससे पास से इधर उधर बुढ़ाने आए, बुढ़ाने आने के बाद में रिक्वेस्ट करी किसी को, भाई खबर ना छाप दियो, कुछ ना कर दियो। क्यों? पूरे के पूरे थाने की लंका लग जाती। तो वो तो बताया ना आपको। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है कि बेइज्जती की बात है, चोर के घर में चोरी हो गई या फिर पुलिस के घर में चोरी हो गई। अब ऑक्सीजन सबसे ताकतवर इंसान है भाई। कौन है ऑक्सीजन? सबसे ताकतवर इंसान, फ्लोरीन के बाद में। फ्लोरीन तो माई बाप है, ऑक्सीजन सिर्फ फ्लोरीन को सलाम करता है। समझ में आ रही बात? जैसे हमारे मोदी जी इस टाइम सबसे ताकतवर इंसान है, नहीं है इंडिया के, है? हर आदमी क्या करेगा? इनके आके प्रणाम करेगा, करेगा नहीं करेगा? ध्यान सुना मेरी बात, ठीक है। अब मान लो कोई मोदी जी से ही कुछ सामान खोज के भाग जा, है भाई, मोदी भाई और बहनों छोड़ दो इसको, भाग रहा है, भागने दो। समझो बात को, समझ रहे नहीं समझ रहे? ऐसा थोड़ा ही होगा।
भाई तुम सोचो कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है यार। मोदी जी के पास में आर्मी है, उनके पास में एनएसजी कमांडो है, पैरा कमांडो है, चारों तरफ से घिरे पड़े हैं, वो एसपीएफ खड़ी है वहां पे, आपके वो खड़ी है, आपके समझ मारी बात, जो नेशनल सिक्योरिटी की फोर्स है, यानी सब खड़े भैया वहां पर। और उसके बाद में कोई यार मोदी जी के हाथ में, मान लो मोदी जी कुल्फी खा रहे थे, आइसक्रीम, और कुल्फी छीन के भाग गया निकल के लेके, तो बड़ी बेइज्जती की बात है नहीं है? तो ये क्या हुआ? ये हुआ यहाँ पर। लेकिन ये होना जरूरी था। क्यों होना जरूरी था? ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। अब ध्यान सुनिएगा, तो सबसे पहले आपका क्या हुआ? सबसे पहले हुआ आपका प्रोसेस हुआ प्रोटोनेशन। क्या हुआ भैया? ये प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? प्रोटोनेशन का नाम दिया। क्या दिया? प्रोटोनेशन। अब ये क्या तैयार हो गया? ये तैयार हो गया एक इलेक्ट्रोफाइल। हो गया कि नहीं हो गया? देखो, H पॉजिटिव ने OH से जुड़ करके एक बड़ा भयानक इलेक्ट्रोफाइल तैयार कर दिया नहीं कर रहा? हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है। इसे तलाश किसकी है भैया? बताओ। अब क्या इलेक्ट्रॉन की कमी आए नहीं है इस पे? इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कहां से करेगा? इलेक्ट्रॉन की तलाश करके। तीन ही तो चीज है सर, 1 2 और एक 3 है नहीं है इसके पास में। ये तो इस्तेमाल में आ गए ना। अब क्या बचा? अब तो केवल यही बचा ना। तो ये जाकर अटैक किस पे करेगा? अब एल्कीन के ऊपर अटैक करेगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसानी से समझा रहा हूं बेटा, मैं बहुत इजी करके समझा रहा हूं, ठीक है? अब हम बनाते हैं पिक्चर में भैया, एल्कीन बनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? चलो, तो ये क्या है मेरा कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, 2 कार्बन का मैंने क्या लिया? एल्कीन लिया। ध्यान सुनिएगा, 2 कार्बन का एल्कीन लिया। इधर क्या है मेरे? ये इधर बॉन्ड बने हुए हैं। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। यहां पर कौन आया? यहां पर पिक्चर में आता है आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। और भैया इधर से क्या बन गया मेरा? इधर नीचे जुड़ा हुआ है मेरा एक हाइड्रोजन, और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे बना रहा हूं। कलर क्यों बनाया मैंने अलग यहां पर? ताकि आपको पता लगे कि तुमने कौन सा हाइड्रोजन जोड़ा है, तुमने कौन सा हाइड्रोजन यहां पर जोड़ा है, और कौन सा किसका हट रहा। समझ मारी बात? लाल वाला पानी का है और H पॉजिटिव एसिड का है, ऐसे याद रखिएगा। समझ मारी बात? लाल वाला किसका है? पानी का है, और H पॉजिटिव क्या है? एसिड का। एग्जाम में जरूरत नहीं आपको, लगा आप रंग करने लग जाओ, लगाओ लो जी रंग कर रहे हैं जी हम हाइड्रोजन एसिड वाला। नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं। मैं केवल आपको जस्ट समझाने के पर्पज से कर रहा हूं, ठीक है? ऑक्सीजन के पास क्या है भैया? ऑक्सीजन के पास है आपका क्या है? ऑक्सीजन के पास बोलो भाई। ऑक्सीजन के पास है बेसिकली आपका पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये क्या है? हमारा एल्कीन है। अच्छा, जितनी देर मैंने तुम्हें बता दी ना, इतनी देर रहता भी नहीं है। समझ रहे बात को? जितनी देर क्या बताती, रहता नहीं। अब ये क्या है? ये खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पलटने वाला काम। समझ मारी बात? एक छोटा सा आपको किस्सा सुनाता हूं, ठीक है? एक हस्बैंड एंड वाइफ थे बेचारे, शायद मैंने आपको पहले भी सुनाया था। एक हस्बैंड एंड वाइफ थे, ठीक है? तो हस्बैंड बेचारा क्या करता था? हस्बैंड बेचारा मस्ती सूझ रही उसे, तो उसकी वाइफ जो थी शायद वो कहीं गई, वोटेवर क्या एग्जैक्ट अब मेरे ध्यान नहीं है, काफी टाइम हो गया मुझे पड़े हुए। तो हस्बैंड बेचारा सुबह ही, छुट्टी वाले दिन, संडे के दिन, सारे ऑफिस के वर्किंग आदमी थे, सब अपने काम पे जाते थे, तो सुबह ही उठता था 6 बजे, और 6 बजे उठ के घर की छत पे खड़ा होकर अपनी वाइफ को बोलता था कि भाई मैंने कपड़े धो दिए, तुम्हारे लिए खाना बना दिया, तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर दिया, झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वाइफ हाँ होगी तो सुनेगी ना। वाइफ जा रही मायके में, आ रही बात समय, कोई दिक्कत वाली बात है? अब वो तो ये काम करके आ गया। अब शहरों में क्या महल्ले पड़ोस वालों को पता लग रही। अब जो पड़ोस की वाइफ है उनके कान खड़क गए, कहने लगा ओफो ऐसे होता है क्या? ये तो सुबह 6 बजे उठ के उन्होंने भाई अपने अपने वालों को लात मारनी शुरू कर दी। सुबह चल बे खड़ा हो, बर्तन धो, ये करो वो कर। तो ध्यान सुनना, खरबूजे को देख के किसी ने रंग पलटा? खरबूजे ने। ये बड़े आराम से रहे। अब वो पड़ोसी बिल्कुल शांति से पड़े, बिल्कुल आराम से। हाँ भाई ठीक है, हस्बैंड बेचारा ऑफिस में जा रहा, छुट्टी वाले दिन सोच रहा कि आज तू संडे है, घर पे रिलैक्स कर रहा। वाइफ हाउस वाइफ है, वोटेवर जो भी है, जैसे भी थी ना, बड़ी शांति से उनकी जिंदगी गुजरी। लेकिन एक खरबूजा आया, बिल्डिंग पे चढ़ा, और बिल्डिंग पे चढ़कर उसने बड़ी इमेजिनरी बात कर दी। ये जो ऑक्सीजन ने ड्रामा करा ना, ये दिखावा करा ऑक्सीजन ने, वही बिल्कुल जैसे उस आदमी ने किया था कि भाई मैंने कपड़े धो दिए, मैंने ये कर दिया, मैंने झाड़ू भी लगा दी, पोछा लगा दी, अभी मैं आ रहा हूं तुम्हारे पैर दबाने। पड़ोसी टेंशन में कहने लगा भाई ये क्या मामला है, ये तो मरवा देगा यहां से। समझ में आ रही बात? अब यही सेम कहानी का ये दिखावा किया किसने? वोटर ने। दिखावा का मतलब क्या है कि ये ऐसा करेगा, कैसा करने के लिए? इसकी ऐसी तैसी कराने के लिए। तो जैसे ही इनमें क्या हुआ, वही हुआ पहले वाली कहानी, डिस्टर्बेंस हुआ। डिस्टर्बेंस होने का मतलब क्या है कि इनमें खींचतान हुई। किसको लेकर के? कंफर्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन को लेकर के। आ रही बात समझ? और इस खींचतान में भाई कोई ना कोई तो कार्बन खींचेगा ना उसे। एक चप्पल है, मान लो चप्पल बज रही थी हस्बैंड पे बेचारे पे, अब हस्बैंड ने जान बचाने के लिए चप्पल पकड़ ली। हस्बैंड चप्पल इधर खींच रहा, वाइफ उधर खींच रही, हस्बैंड इधर। तो किसी के तो हाथ में जाएगी ना। जाएगी किसके हाथ में? जिसके पास ताकत ज्यादा होगी। अच्छा, हस्बैंड को छोड़नी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि अब तो अगर उसने छीन ली वो फिर बाद में बेलन भी उठ सके।
झाड़ू भी उठ सके, और उसका एंगर वाइफ का और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो महल्ले में बेइज्जती करवाने से बढ़िया चप्पल छोड़ दे, भैया चुपचाप पिट ले, 5-4 लगवा के अपना आराम से बाहर ऐसे निकल, शेर की तरह कर लगा रहा, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इधर ध्यान दो। अब जैसे इसमें क्या हुई, खींचतान हुई, तो खींचतान होने पर कार्बन कार्बन के बीच का जो क्या था, ये जो बॉन्ड बने हुए थे डबल बॉन्ड थे, क्योंकि पाई बॉन्ड लूजली बॉन्डेड है, वीक होता है, तो उसमें क्या आनी शुरू हो गई, अनस्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई। तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना शुरू हो गया, मान लो इस वाले कार्बन पर। समझ में आ रही बात? ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर शिफ्ट होगा, और ये देखेगा, मतलब ये ऊपर चढ़ा, इसने बात कही, अब इसने देखा घर में रुक के उतरने की आवाज आ गई, लात लगनी शुरू हो गई, पिटाई होनी शुरू हो गई, तो ये ऑक्सीजन बड़ा चतुर है, फटाक देसी अपना एक बॉन्ड किससे तोड़ लेगा भाई, हाइड्रोजन से, क्योंकि ऑक्सीजन तो बॉन्ड तो ही बनाएगा ना सर। समझ में आ रही हो ना? जैसे इसने क्या किया, फटाक से बॉन्ड तोड़ा, तो ये अगेन पहले जैसी कंडीशन में चला गया। अब आप सोचोगे कि लगा यार जब इसे पहले जैसी कंडीशन में जाना था तो ये काम झगड़ा करवाना था ना घर के अंदर, तो इसने क्या दिखाया, एक अपेरेंट रूप धारण किया, वो झगड़ा करवा के वो तो आगे अपना आराम से पढ़ के सो गया, महल्ले में बज रहा 10 बजे तक जंग लग रही, ठीक है, इस तरीके से। तो हुआ क्या कि ये जैसे ये टूटा, अब यहां पर तो लड़ाई हो चुकी थी ना, यहां पर लड़ाई शुरू हो चुकी थी। शुरू होने पर एक कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट करके एक के ऊपर क्या आ चुका था, निगेटिव। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ भाई समझ में आ रही बात। एक कार्बन के ऊपर क्या आ गया था, नेगेटिव आ गया। अब इस कार्बन के ऊपर क्या है, मान लो पॉजिटिव। ये स्टेप मत दिखाना एग्जाम में, बता रहा हूं मैं, समझाने पर्पस से। जैसे ही यहां से टूटा तो यहां से कौन निकल कर आया, एच पॉजिटिव आया, नहीं आया, तो वो पॉजिटिव किससे आकर जुड़ा, वो पॉजिटिव इस कार्बन से आकर जुड़ गया। समझ रहा नहीं समझ रहा? ठीक है, तो एकदम नतीजा क्या बना कि कार्बन के ऊपर एक के ऊपर तो पॉजिटिव बना का बना रह गया, अरे बना रह गया, और दूसरे कार्बन ने जैसे ही निगेटिव बना, एकदम एच पॉजिटिव जो वहां से छूटा हुआ था वो हाइड्रोजन इससे आकर जुड़ गया, और भैया दो वैलेंसी तो इसकी आपकी क्या चल रही पहले से, यानी क्या बना यहां पर बना कार्बोकैटायन। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है कि टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा है, सेकेंडरी उससे कम है, और प्राइमरी कम है। अगर आपका 3 कार्बन का भी मैं एल्कीन लेता हूं, CH3 क्या बना मेरा, CH डबल बॉन्ड CH2, तो जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन यहां पर बनेगा, जो कि क्या होगा, स्टेबल होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात भाई? अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचा तो इधर खींचने में पॉजिटिव इस वाले कार्बन पर आएगा, और ये कार्बन केवल एक से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री का कार्बन कार्बोकैटायन बनेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने अपनी तरफ खींच लिए, तो इस कार्बन के ऊपर क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन 2 और कार्बन चेन से जुड़ा हुआ होगा, 2 डिग्री का बनेगा। दैट्स व्हाई यहां पर मार्कोनी रूल इस वजह से वैलिड है। क्या बन गया भाई, कार्बोकैटायन बना के नहीं बना। अब कार्बोकैटायन में कौन जुड़ेगा, अब वो जो पानी है ना बेटा, वो अब दोबारा अपनी कलाकारी दिखाएगा। पहले उसने पानी ने एसिड से मिलके इनके घर में लड़ाई करवा दी, लड़ाई करवा के बिल्कुल बेहतरीन करके से इंतजाम बनवा के ये पॉजिटिव को बिल्कुल तनहा कर दिया, कार्बोकैटायन कर दिया। अब कार्बोकैटायन को ये सिंपैथी देने जा रहा वोटर, मतलब हस्बैंड को पिटवा के शाम को जा रहा उसको धोरे के, अल्लाह का भाई करने को होने को कौन टाल सकता है, हम कर भी क्या सकते हैं, उनके हाथ में ये है, सत्ता उनके हाथ में है, हम क्या कर सकते हैं। तो ये तसल्ली देने के लिए चला गया शाम को 2 दारू की बोतल लेकर के। समझ में आ रही बात? क्या लेकर गया है वोटर, वोटर पड़ोसी है, ध्यान रखना, वोटर कौन है, पड़ोसी। ये कौन है, ये पिट लिया, क्योंकि उसने तो भैया देख के उसको काम करवा दिया। वो बेचारा संडे को घर में सोच रहा था आज मैं ऑफिस से फ्री हूं, काम करूंगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। हस्बैंड बेचारा अब वो जैसे बाहर निकला तो ये जो है पड़ोसी, ये क्या किया, दारू की बोतल। दारू की मतलब यहाँ पर क्या है भैया, दारू की बोतल का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, इस कार्बन को डोनेट करेगा, सिंपैथी दिखाएगा ना भाई, अत्याचार है, कौन कौन क्या कर सकता है। समझ में आ रही बात? जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इसको डोनेट करेगा तो कहानी क्या हुई, कहानी ये हुई कि ये कार्बन, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, मैं नहीं लिखा रहा हूं, ठीक है, इसके ऊपर क्या बना, पॉजिटिव था, 2 वैलेंसी में ये भी नहीं शो कर रहा। इस कार्बन से पॉजिटिव से जाकर कौन जुड़ा, ये ऑक्सीजन जुड़ा, और ऑक्सीजन के साथ क्या है भैया, जुड़ी हुई 2 हाइड्रोजन है। अरे है कि नहीं है? समझ में आ रही बात आपके? अब जैसे ही ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है और ऑक्सीजन ने अपनी लोन पर यहां पर दी, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज खतरे घंटे, कहा ना जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं खुद भी उसमें गिरते हैं। तो यहाँ पर ये तसल्ली देने गया था, दारू पिला, दारू पी तो इनने इसी का क्या कर दिया, घुस भर दिया। लगा तू ही तो है वो इस चीज के जड़। नतीजा, यहां से जो हाइड्रोजन था आपका वो तुरंत निकलेगा, और हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ करके ऑक्सीजन अपनी भूख को शांत करेगा, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये एज इट इज रहा, ये एज इट इज रहा, और OH इस तरह से अल्कोहल बनता हुआ आपका नजर आएगा। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात?
बहुत इजी स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काफी काम की चीज है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, क्लियर है? ध्यान से देख लो भैया एक बार इसे अच्छे तरीके से। जब इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो एक बार इसी स्टेप बाय स्टेप में आप जरूर हाथ से अपने लिख करके देखना और इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि अब तो यहां से क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा वो ये सबसे पहला क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ, ये पानी एसिड से रिएक्ट करा, H3O पॉजिटिव बनाया। H3O पॉजिटिव में देखो वही हुआ नहीं हुआ, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पलटने वाला, कि एल्कीन क्या हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट होंगे किसे मिलेंगे, इस हाइड्रोजन को। क्यों मिलेंगे? क्योंकि इससे ऑक्सीजन क्या कर चुका होगा, अपने बॉन्ड तोड़ चुका होगा, हाइड्रोजन इस कार्बन से जाकर जुड़ा, क्या बना, कार्बोकेटायन बना। ठीक है, और वो जो आपका वाटर है अलग से, उसके इलेक्ट्रॉन किसे मिलते हैं भैया, इस कार्बोकेटायन को मिलते हैं। तो एक ऐसी स्टेज बनती है और यहां से क्या है, आपका ये बॉन्ड टूटता है और अल्टीमेटली क्या बनता है, आपका एल्कोहल अलग बनता है, और वो आपका H पॉजिटिव जो था शुरुआत में वो आपका अलग हो गया, क्योंकि एसिड तुमने H पॉजिटिव शुरू में दिया था, वही H पॉजिटिव तुम्हें वापस मिल गया, यानी कि इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। तो एसिड से ये रिएक्शन क्या हो गई, कैटलाइज। पानी ऐड किया ना, तो पानी ने क्या किया, पानी ऐड होकर के इस चीज को क्या कर दिया, काफी बढ़ावा मिल गया। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? इसी के जैसी एक और रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, उसमें इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब इस बार तुम पानी नहीं जोड़ोगे, इस बार तुम ऐसे चीज लोगे जिनसे पानी का सोर्स मिलेगा। पानी का फॉर्मूला क्या है, H और OH है कि नहीं है? अरे है, तो इस बार तुम H के लिए, हाइड्रोजन के लिए क्या ऐड करोगे, BH3 ऐड करोगे। समझ रहे, नहीं समझ रहे? और OH के लिए आपने क्या ऐड कर दिया, H2O2 ऐड कर दिया। बस इतना रूल है, इतना ध्यान रखिएगा। और ये किसे फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा। मतलब OH नेगेटिव पार्ट आपको उस कार्बन से जोड़ना है जिसके पास में हाइड्रोजन क्या होगी भैया, हाइड्रोजन कम होगी, ज्यादा होगी, सॉरी ये तो मार्कोनिकोव हो गया, हाइड्रोजन क्या होगी आपके, ज्यादा होगी। और ये आपका क्या था, ये आपका था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसको आपको क्या रखना है जी, ध्यान रखना है। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैंने बोला कि ये क्या बोला मैंने, RCH डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया मेरा CH2। पहले स्टेप में मैंने BH3, या तो आपको BH3 लिखा मिलेगा, या आपको HBH2 लिखा मिलेगा, या HBH2 होल ट्वाइस लिखा मिलेगा, या B2H6 लिखा हुआ मिलेगा। दोनों की बात एक ही है, आ रही बात समझ में? और एरो के ऊपर आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, H2O2 लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको केवल यहां से OH जोड़ना है, कौन से कार्बन पर, उस कार्बन पर जिसके पास में हाइड्रोजन की संख्या क्या है जी, ज्यादा है। ठीक है, और वो जो हाइड्रोजन इससे निकलेगा वो तो इस कार्बन को मिलकर क्या कन्वर्ट कर देगा, CH2, और इस CH2 को OH कहां से मिल जाएगा, H2O2 से, और आपका क्या बन जाएगा, ये आपका एल्कोहल बन जाएगा। प्रोपेन 1 मोल अगर यहां पर हम लेंगे तो वो आपका बनता हुआ नजर आएगा। अरे बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात है भाई? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? चलो बस आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, काफी है। मैकेनिज्म को अच्छे से क्या कर लेना, तैयार कर लेना। कल क्लास चलेगी आपकी, कितनी देर की हो गई वीडियो, 41। कल क्लास चलेगी आपकी, और कल नहीं तो परसों ही आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट अप हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ बेटा हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।